शुरभिशरणं 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 शुरभिशरणं। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परमात्मा एवं पूज्य गोमाता के अनुग्रह पूर्वक वात्सल्य से आप सब हमको गो महिमा संतवाणी सत्संग का यह सुअवसर प्राप्त हो रहा है। पूज्य गो माता की महिमा का प्रतिदिन एक एक बूंद पान करते हैं हम लोग। वह महिमा अपार सागर की तरह है। हम उसे कितना ही पान करें, श्रवण करें, कहें, पर उसका था नहीं आता है। जैसा कि कल के प्रसंग में कहा कि मानव के अंदर बीज रूप से विद्यमान मानवता को विकसित करने में गो माता की अद्वितीय भूमिका है। मानव में जो करने की शक्ति, जानने की शक्ति और मानने की शक्ति बीज रूप से है, इन तीनों शक्तियों का सात्विक विकास गो माता के वात्सल्य से होता है। गाय मानव को कर्तव्य पालन में सक्षम बनाती है। गाय मानव को ज्ञान प्राप्त करने के योग्य बनाती हैं, ज्ञान को धारण करने के योग्य बनाती हैं। गाय मानव को प्रभु प्रेम का पात्र बनाती हैं। गौ मनुष्य के तीनों प्रधान अंग शरीर, हृदय और मस्तक तीनों का विकास करती हैं। शरीर को स्वस्थ बनाती हैं, हृदय को पवित्र बनाती हैं और बुद्धि को विवेकवती बनाती हैं। यह गौ माता की महिमा है कि वो धरती पे ऐसे मानव का निर्माण करती है जो अपने लिए, जगत के लिए तथा जगतपति के लिए उपयोगी होता है। या यूँ कह सकते हैं कि धरती के श्रृंगार मानव का निर्माण गो माता के माध्यम से ही संभव है। जो मानव स्वयं का कल्याण कर सके, जगत का हित कर सके, जगत के रचयिता परमात्मा को प्रसन्न कर सके, वो ही मानव धरती का श्रृंगार है। जिनके द्वारा किसी का अहित न होता हो, जो सृष्टि में किसी तरह की विकृति पैदा न करता हो, क्षति पैदा न करता हो, सामाजिक तथा प्राकृतिक व्यवस्थाओं में विघ्न न करता हो, ऐसा मनुष्य ही मनुष्य कहलाने योग्य है। अर्थात जिस मानव जीवन से सबकी भलाई हो, धरती माता, प्रकृति माता और संस्कृति माता तथा इन तीनों की माँ गो माता संतुष्ट हो, प्रसन्न हो, वो ही मानव मानव कहलाने योग्य है। ऐसा मानव गो माता की कृपा से और वात्सल्य से ही तैयार होता है। इसीलिए वैदिक काल से लेकर अभी तक 20वीं सदी के प्रारंभ तक हमारे पूर्वजों ने गोमाता की इस महिमा को समझकर सभी व्यवस्थाओं के केंद्र में और जीवन की धुरी के रूप में स्वीकार किया। उनको
सभी व्यवस्थाओं का केंद्र और धुरी मानकर ही चले, जिससे पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्र जीवन उन्नत, विकसित, स्वावलंबी, स्वस्थ, समृद्ध और सुरक्षित बना रहा। हजारों वर्षों के विधर्मियों, विदेशियों के आक्रमण से भी वह सनातन सभ्यता और संस्कृति सुरक्षित रही। उसके मूल में पूज्य गौ माता ही है। जब तक गौ माता को सर्वोपरि स्वीकार करता रहा हिंदू समाज, और जहाँ गाय है वहीं अपने को स्वीकार किया, गाय के अस्तित्व के साथ अपने अस्तित्व को माना, तब तक वो अपनी संस्कृति, अपने इतिहास और अपने पूर्वजों के द्वारा स्थापित मानदंडों को सुरक्षित रख पाया। जैसे ही वह गऊ से दूर होने लगा, कहने को वो स्वाधीन देश में जी रहा है, पर वास्तव में वो अपनी जड़ों से उखड़ रहा है, वह जड़ों से कट रहा है, वो बिखर रहा है। हिंदू जीवन पद्धति, हिंदू जीवन सभ्यता और संस्कृति गाय के बिना जीवित नहीं रह सकती। इसलिए हमें हर स्थिति में गौ माता का आश्रय लेना होगा। गौ महिमा को जीवंत और सर्वग्राह्य बनाए रखना होगा। आज हम संतवाणी की चर्चा से पूर्व हमारे संतवाणी के प्रणेता परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद जी के अभिन्न सखा बाबा हरिनाथ जी के सेवक श्री मोहन राम से एक पद सुनेंगे, उसके बाद संतवाणी चर्चा करेंगे। मोहन राम अपने पद को श्रवण कराएं, अगर अन्य माइक हो तो उन्हें दे दिया जाए। नारायण। भगवान ने जो बात अर्जुन को बताई, अर्जुन को माध्यम बनाकर जीव मात्र के कल्याण के लिए ही गीता जी का प्राकट्य हुआ। 5000 वर्ष पूर्व गीता का प्राकट्य जिस उद्देश्य से हुआ, वह उद्देश्य अभी पूरा नहीं हुआ। गीता जीव मात्र के लिए है, धरती के सभी जीवों के कल्याण के लिए भगवान के मुखारबिंद से गीता जी का प्राकट्य हुआ। सत्य तो ये है कि गीता जी के प्राकट्य के पीछे भी पूज्य गोमाता का वात्सल्य ही है। भगवान गोपाल पूज्या गोमाता के वत्स है, और गोपाल के मुखारबिंद से प्रकट हुई गीता जी गोमाता की पोती है। जैसे गंगा जी का प्राकट्य गोमाता से हुआ, ऐसे ही गीता जी का प्राकट्य भी गोमाता से ही हुआ है। इसलिए गोमाता की महिमा का कोई वारा पार नहीं है। गीता का जो ज्ञान कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग के रूप में मानव जाति को दिया गया, उसी को सामान्य, सटीक और मौलिक भाषा में संतवाणी के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। भगवतवाणी और भक्तवाणी में कोई अंतर नहीं है। भगवतवाणी को श्री व्यास जी महाराज ने संस्कृत लिपि में तैयार किया, और संतवाणी हमारी सामान्य बोलचाल भाषा में हमें प्राप्त हुई। उसमें जो विशेषता है वो ये है कि गीता को समझने के लिए कुछ विद्वता चाहिए।
वो सब में संभव नहीं है, पर संतवाणी की बात सभी साधारण से साधारण व्यक्ति भी अगर अपना उद्देश्य पक्का बना लें तो उसके समझ में आ जाती है। सामान्य मानव भी मानव जीवन के उद्देश्य को पहचान ले तो संतवाणी उनके पाथेय के रूप में बहुत ही उपयोगी और यह कहें अतियुक्ति नहीं होगी कि अमोघ सिद्ध होगी। साधक के लिए, परमार्थ पथ के पथिक के लिए इस समय संतवाणी से सुंदर सुपाच्य कोई और पाथेय नहीं है। प्रत्येक साधक संतवाणी के प्रकाश में अपना कल्याण कर सकता है। संतवाणी के प्रणेता कभी नहीं चाहते थे कि ये संतवाणी के ऊपर किसी व्यक्ति के नाम की छाप लगे। उनका अनुभव था कि वाणी मेरी अपनी नहीं है, मैंने इसके लिए कोई ऐसा तप नहीं किया। जैसे भी ये भैया बोल रहे थे कि भाई मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मैं स्वयं ही किसी और का है तो फिर योग्यता कहाँ से होगी। इसलिए भाई संत वाणी तब प्रकट हुई है जब मैं का विसर्जन हो गया। जब तक मैं रहता है तब तक सत्य के और हमारे बीच में एक अवरोध, एक दीवार रहती है। मैं के हटते ही वह दीवार हट जाती हैं और जो सत्य है वो प्रकट हो जाता है। सत्य को प्रकट करने का हृदय है, एक आधार है। इसलिए परमात्मा ने, भगवान ने गीता जी में कहा, हृदय सर्वस्व विशिष्टतम, विशेष करके मैं हृदय में निवास करता हूँ। हृदय के माध्यम से भगवान की भक्ति, भगवान के प्रेम का प्रसारण होता है, अनुभूति होती है। भगवत दर्शन का स्थान भी हृदय ही है। इस कारण हृदय में जब तक अहम है, अभिमान है, तब तक वह भगवत दर्शन नहीं कर सकता, भगवान के प्रसाद का अनुभव नहीं कर सकता। उस हृदय से भगवान का प्रसाद प्रसारित नहीं हो सकता। पर अभिमान शून्य होने पर जो वाणी निकलती हैं, उस वाणी में, भगवत वाणी में कोई अंतर नहीं है। वह भगवत वाणी ही है। तो कहने को संतवाणी, भक्तवाणी, गुरुवाणी आदि कहते हैं, पर जितनी अभिमान शून्यता होगी वाणी में, इतनी ही वह वाणी ईश्वर स्फुरित होगी। थोड़ा बीच में अगर कुछ अहम होगा तो वो थोड़ी दूर होगी वाणी। जैसे ऋषियों ने समाधि में वेदों के मंत्रों का साक्षात्कार किया, तो प्रत्येक ऋषि ने अलग अलग मंत्रों का साक्षात्कार किया। अलग अलग ढंग से साक्षात्कार तो एक ही हुआ, पर उसका प्रस्तुतिकरण अलग अलग ढंग से हुआ। क्यों? क्योंकि प्रत्येक ऋषि का अपना छोटा छोटा व्यक्तित्व था, छोटा छोटा अहम रूपी अणु था। इसलिए ऋषियों के मंत्र भी, ऋषियों की प्रस्तुति में भी थोड़ा थोड़ा अंतर मिलता है। भारत में अध्यात्म के 6 दर्शन है जो वैदिक माने गए हैं। सांख्य, योग, वेदांत, मीमांसा, न्याय और वैशेषिक, ये 6 दर्शन है। इन 6 दर्शनों में जो दार्शनिक ऋषि है, उनके प्रारंभ में कुछ भेद है, अंत में सब दर्शनों का सार लक्ष्य एक ही हो जाता है। प्रारंभिक भेद का कारण है दार्शनिकों का अपना अहम मैं। वो मैं जब तक रहा तब तक दर्शनों में भेद रहा। जैसे ही
में विसर्जित हो गया, पिघल गया, गल गया, तो सभी दर्शन एक हो गए। इसी तरह सर्वथा अहम शून्य हृदय से संतवाणी प्रकट हुई। इसलिए 6 दर्शनों के सार स्वरूप हम इसे समझते हैं, स्वीकार करते हैं। हमारे 20वीं सदी के भगवत प्राप्त और चलती फिरती गीता श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी ने तो यहाँ तक कहा कि ये 7वां दर्शन है। अभी तक के दर्शनों में सबसे श्रेष्ठ, सबसे ऊपर शिखर पर ऐसा अद्वितीय दर्शन है। वो इसलिए कहा कि इनके पीछे कोई व्यक्ति नहीं है। बाकी 6 दर्शनों के पीछे व्यक्ति या अवतार है, जैसे सांख्य के पीछे कपिल जी है, योग दर्शन के पीछे पातंजलि जी है, वेदांत के पीछे व्यास जी है, मीमांसा के पीछे जैमिनी है, न्याय के पीछे गौतम है, वैशेषिक के पीछे कणाद है। ऐसे सभी एक एक ऋषि हैं। पर ये जो संतवाणी है, जबरदस्ती भले चिपका दो पकड़ के उनका नाम बाबा का, वो आपकी मर्जी है, पर बाबा ने तो ये अपना अपमान कहा है कि जो इस वाणी के साथ में इस शरीर का नाम चिपकाएगा वो इस वाणी का अपमान करेगा और वो उनका भी अपमान करेगा। तो सज्जनों, हम संतवाणी के क्रम में आगे प्रवेश करते हैं दैनिक प्रवचन में। गीता जी की वाणी का पद का लाभ लिया। भाव यही है कि भाई मानव जीवन स्वाधीनता के लिए मिला है, अमरता के लिए मिला है, परमानंद के लिए मिला है। अगर इस जीवन में हम स्वाधीनता को, अमरता को, परमानंद को प्राप्त नहीं करते तो ये हमारा प्रमाद है। बाकी इनकी प्राप्ति के सभी साधन प्रभु ने हमें दिए हैं। अगर जीवन में कोई पराधीनता आई है, जीवन में निरस्ता आई है, तो वो मिट सकती है, वो मिट सकती है। निरस्ता का अर्थ होता है अच्छा न लगना। अगर हमें अच्छा नहीं लगता, अगर आप कभी भी ये फील या महसूस करते हैं कि अच्छा नहीं लगता, तो समझ लीजिए कि कोई न कोई भूल हुई है। भूल से ही पराधीनता आती है। ऐसे ही अगर आप ये अनुभव करते हैं कि क्या बताएं, मुझे जो करना चाहिए उसको मैं जानता तो हूँ लेकिन कर नहीं पाता, तो अपनी कोई न कोई भूल अवश्य है। किसी प्रकार की पराधीनता अगर अनुभव होती है तो समझना चाहिए कि हमसे कोई न कोई हमारे जीवन में भूल है। भूल रहित होने से, भूल को जीवन में से निकाल देने से मनुष्य में कर्तव्यपरायणता, असंगता और आत्मीयता, ये 3 बातें अपने आप आती हैं। जैसे ही जीवन में से भूल का अंत होता है, भूल का अंत होते ही कर्तव्यपरायणता अपने आप आ जाती है। असत का संग अपने आप छूट जाता है और सत्य स्वरूप ईश्वर अपने अनुभव होने लगते हैं। कर्तव्यपरायणता से जीवन जगत के लिए उपयोगी होता है। असंगता से अपने लिए और आत्मीयता से जीवन प्रभु के लिए उपयोगी होता है। जीवन के ये 3 तत्व है, कर्तव्यपरायणता, असंगता और आत्मीयता। ये हम सभी को प्राप्त हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? आप सब जानते ही है कि किसी का जो कर्तव्य होता है वो ही दूसरे का अधिकार होता है। जैसे वक्ता का जो कर्तव्य है वो ही श्रोता का अधिकार है, और जो श्रोता का कर्तव्य है वो वक्ता का अधिकार है। तात्पर्य ये है कि ये 2 संबंधी मिलते हैं। जहाँ 2 संबंधी मिलते हैं वहाँ एक का कर्तव्य
दूसरे का अधिकार होता है। इस दृष्टि से व्यक्ति का कर्तव्य समाज का अधिकार, सेवक का कर्तव्य सेव्य का अधिकार, आस्तिक का कर्तव्य प्रभु का अधिकार होता है। जो कर्तव्यनिष्ठ होते हैं वे संसार के ऋण से मुक्त हो जाते हैं, उनमें संसार से ऊपर उठने की शक्ति आ जाती है। कर्मों की दृष्टि से हमने अपने लिए कर्म किए हैं, हमने संसार से बहुत कुछ लिया है। संसार से लिया हुआ जब तक हम संसार को वापस नहीं देंगे तब तक उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते, और जब तक ऋण से मुक्त नहीं होंगे तब तक हमें शांति नहीं मिल सकती। आप जानते हैं लोक में भी ये देखा गया कि अगर कोई ऋण लेता है, ईमानदार आदमी है, तो जब तक वो ऋण वापस चुकाता नहीं है तब तक उसको चैन नहीं पड़ता है कि कैसे ऋण चुकाया जाए, लिया हुआ कैसे वापस दें। और जैसे दे देता है तो वजन उतर जाता है, भार उतर जाता है, हल्का हो जाता है चित्त। ऐसे ही जन्म जन्म से हमने इस जगत से लिया ही लिया है, और इस जन्म में भी माँ के गर्भ से लेकर अभी तक लेते ही लेते आए हैं। तो ये इतना लिया है, इतना लिया है, अगर कोई हिसाब किया जाए तो भाई इसको चुकाने के लिए हमारे पास कोई सामान्य नहीं है। उपनिषदों में एक बात आती है कि एक पुत्र पर अपनी जननी का इतना ऋण है कि वो अपने शरीर की चमड़ी उतार के उसकी पादुका बना के माँ को पहनावे तो भी माँ का ऋण नहीं उतरता है, जन्मदात्री माँ का। अब शरीर की चमड़ी उतार के पादुका बना के माँ को पहनाएंगे और ऋण तो माँ का उतरेगा नहीं, और शरीर भी बाद में काम का रहेगा नहीं। तो ऋण कैसे उतरे? ऋणों से मुक्त होने का उपाय क्या है? आप लोगों ने सुना होगा, अब तो पता नहीं, हमने बचपन में सुना हुआ है कि पुराने समय में किसान वगैरह महाजनों से ऋण लेते थे तो ऋण बहुत बढ़ जाता, चुका नहीं पाते, तो जो ईमानदार किसान होता वो महाजन के पास जाता और कहता कि ये मेरी संपत्ति है, जमीन जागीर जो भी हैं वो, बैल घोड़ा ऊंट, और मैं, आप जो भी उचित समझे अब इसका हमें ऋण से मुक्त करें। तो महाजन कहते थोड़ा गोमय ले आओ। गोमय लाते थे और उनकी जो खाता बही होती, उस खाता बही में उसका नाम ऋण लिखा हुआ होता, ये इनके नाम ऋण है। तो महाजन उस गोमय को उस ऋण में जहाँ लिखा हुआ ऋण है उसके ऊपर लगा देता था कि अब तुम्हारा सारा ऋण पूरा हुआ और तुम अपना परिवार चलाने के लिए लो, थोड़ा और ले जाओ और अपने घर का कार्य खेती बाड़ी शुरू करो। देखिए, ये एक मानवता की बात है। आजकल का कोई साहूकार या किसान हो तो किसान तो उनको देना नहीं चाहेगा, साहूकार उसको पकड़ना चाहेगा। पर ये एक परंपरा थी कि किसान ईमानदारी से पाई पाई उनके पास ले जाके रख देता और महाजन उदारता पूर्वक उसके सारे ऋण माफ कर देता और आगे चलाने के लिए उसे मदद करता। ऐसा एक उदाहरण हमने अपने गोधाम पचमेड़ा के गौसेवा अभियान में देखा। प्रारंभ काल में, आज भी है और पहले भी होता था, चारा संस्था उधार लेती है। पचमेड़ा में क्या होता है, गोवंश पहले आता है, फिर उनके लिए पानी का प्रबंध होता है, उसके बाद चारा का प्रबंध होता है,
फिर साया का प्रबंध होता है, फिर गोष्ठ का प्रबंध होता है। पहले गाय आती है और संस्थाओं में पहले सामान तैयार करके फिर गाय आती है। पथमेड़ा का ये प्रारंभ से ऐसा रहा कि ये पहले गौ माता आती है, फिर सामग्री उनके पीछे पीछे आती है। कभी ये चिंता नहीं की कि सामान नहीं है इसलिए गाय मत लो, गोवंश आएगा तो उसका सामान आएगा। और भगवान ने ऐसा प्रबंध कर रखा है कि कभी सामान इकट्ठा नहीं होता। जहाँ इकट्ठा होता है, जैसे जल इकट्ठा होता है तो बिगड़ जाता है, ऐसे ही संग्रह विकृति का कारण होता है। संस्थाओं में, परिवारों में जो कलह होते हैं वो संग्रह के कारण ही होते हैं। तो भाई परिवारों को संग्रह करने की हम मनाही नहीं करते, पर संस्थाओं में संग्रह अभिशाप है। जहाँ संग्रह हुआ सेवा रुक गई, एक सीमा में बंद गई, बस 1000-5000 गाय हैं, इनके ब्याज से ये चलेगा, इतना आगे कुछ नहीं कर सकते हो। जितनी गाय आवे उनके भाग्य का आता रहेगा। इसी भाव से ये प्रारंभ हुआ और ऐसी कृपा रही कि हर वर्ष में बराबर ऋण बना रहा, कभी इकट्ठा नहीं हुआ। तो प्रारंभिक वर्षों की बात है, शायद 1994 की बात है। हमारे गोधाम पथमेड़ा आनंदवन के पास में ही साचौर कस्बा आया हुआ है, अब तो वो जिला बन गया है। तो साचौर कस्बा में एक सेठ थे, वैष्णव थे, श्री काशीराम जी अग्रवाल। उनके पेट्रोल पंप था, अब वो रहे नहीं, गोलोकवास हो गया उनका। तो उनके वहाँ से गाड़ियों में तेल भराया करते थे, चारा की गाड़ियाँ आती उसमें तेल भरा दो, वो चले जाते, फिर पैसा आता तो पैसा दे देते थे। तो एक बार की बात है, गीता जयंती के समय पथमेड़ा का वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि गीता जयंती को ही उनकी स्थापना हुई थी। तो गीता जयंती का पर्व था और गीता जी का पाठ हुआ, गीता जी पर संगोष्ठी हुई, नेहरू चौक करके एक जगह है वहाँ ये सब कार्यक्रम हुआ। उसके बाद काशीराम जी के घर में ही संतों को फलार और भक्तों के लिए भी फलार का प्रबंध किया सभी का। सभी लोग वहाँ गए। उसके पास में एक आश्रम है, हमारा आश्रम वहीं लगा हुआ था। काशीराम जी आए, उन्होंने बताया कि ये इतना इतना, मुझे याद नहीं, 3 लाख के आसपास का उनका कर्जा चढ़ा हुआ था। तो वो सब उन्होंने खर्च खाते लिखा और 51,000 रुपया और संस्था को दिया। तो मुझे वो बात समझ में आ गई कि कैसे अब ऋण से मुक्त भी कर दिए और अधिक और मदद भी दी। ये लोक की बात है। अगर हम भगवान के ऋण से मुक्त होना चाहते हैं तो हमारे पास जो है, जितना है, जैसा है, वो उनको समर्पित कर दे। उनको समर्पित उन्हीं का ही है, उनकी धरोहर है, उनकी दी हुई चीज। लोक में तो देखो महाजन ने तो केवल रुपया दिया, शरीर तो भगवान ने दिया है, पर यहाँ तो शरीर भी भगवान का दिया हुआ, बुद्धि भी भगवान की दी हुई, वाणी भी भगवान, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। और वो भगवान को अर्पित कर दें पूरा का पूरा, तो ऋण से मुक्त हो जाते हैं। और जब तक ऋण से मुक्त नहीं होंगे तो शांति नहीं मिलेगी। ये जगत जगदीश का ही स्वरूप है। तो शरीर आदि सारी सामग्री जगत से मिली है, संसार से मिली है। संसार परमात्मा का व्यक्त रूप है। अगर हम संसार को वापस लौटाएंगे नहीं तो भाई शांति नहीं होगी। क्या कारण है? हम थोड़ी देर के लिए भी संसार के चिंतन से रहित नहीं हो पाते, छूट नहीं पाते। इसका मूल कारण हमारी यही भूल है कि हमने अपने द्वारा संसार के साथ वो नहीं किया जो करना चाहिए, अर्थात संसार का ऋण हमने लौटाया नहीं, इसलिए बार बार संसार की याद आती है।
जब संसार के चिंतन से नहीं छूटते तो शांति, आत्म शांति और भगवत स्मृति कैसे उदित हो सकती है? संसार के चिंतन से रहित नहीं होते, इसलिए शांति मिलती नहीं, भगवत स्मृति उदित होती नहीं। देखिए, हमने समाज के साथ, संसार के साथ ऐसी कोई चीज नहीं करनी है हमें जिसे हम नहीं कर सकते। वो नहीं करना है जो हम नहीं कर सकते, उसका नाम कर्तव्य है ही नहीं जो नहीं कर सकते। तो वह करो जो हम कर सकते हैं। क्या किसी को वो ड्यूटी भी दी जा सकती है जिसे वो न कर सके? क्या कोई अंधों से देखने के लिए कहेगा? कभी नहीं कहेगा। निर्धन से कोई धन देने की बात कहेगा? कभी नहीं कहेगा। क्यों? संसार इतना अनुदार नहीं है, इतना बेईमान नहीं है कि वो हमसे ये कहे कि तुम वो करो जो तुम नहीं कर सकते हो। अब आप सोचिए, जब हमें वही करना है जिसे हम कर सकते हैं, तो फिर हमारे जीवन में अकर्तव्य नहीं रहना चाहिए, कर्तव्य परायणता आ जानी चाहिए। जब हमारे जीवन में कर्तव्य परायणता आ जाती है तो हम प्रत्येक कार्य के पूर्ण होने पर, प्रत्येक कार्य के अंत में अपने आप योग वित्त हो जाते हैं। हमें कर्तव्य का अंत होते ही अपने आप योग की प्राप्ति होती है और संयोग की दास्ता मिटती है। अब आप कहेंगे कि हमें संसार के लिए क्या करना है? हमको संसार के चिंतन से रहित होने के लिए, उनके ऋण से मुक्त होने के लिए क्या करना है? तो एक छोटी सी बात में हम समझ सकते हैं कि हमें और कुछ नहीं करना। जो संसार से मिली हुई चीज है उसको अपनी नहीं मानना, फेंकना नहीं है कहीं, अपनी मानना नहीं। अच्छी तरह से ये समझ लेना है कि ये संसार से मिली हुई चीज है, मेरी नहीं है। मैं इसको मेरी मानता था, ये भूल थी। इस भूल को मिटाना है। भूल को मिटाते ही, भूल को छोड़ते ही, भूल का सुधार करते ही पराई चीज को अपनी माना है, ये भूल है। इस भूल में सुधार करते ही संसार का चिंतन मिट जाता है। संसार की चीज को अपनी मानी, ये भूल हुई। इस भूल को मिटाने मात्र से संसार का चिंतन मिट जाता है। कठिन बात नहीं है, बहुत सरल है, बहुत सहज है, केवल समझना है। कोई तोड़ना, भागना, फेंकना, छोड़ना कुछ नहीं, केवल समझना है। समझ के स्वीकार करना है, अच्छी तरह से समझ के। देखो, दो ही चीजें हैं मानव जीवन में, एक चीज है समझने की और एक है स्वीकार करने की। तो संसार को तो समझना है और परमात्मा को स्वीकार करना है। संसार को समझना क्या है कि ये शरीर संसार का ही अंश है और शरीर सहित संसार में मेरा करके कुछ नहीं है, कुछ नहीं। और शरीर सहित सारा संसार मिलकर भी मेरी मांग पूरी नहीं कर सकते, इसलिए मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए। शरीर सहित संसार में मेरा कुछ नहीं है और शरीर सहित संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये दो ही बात है। ये तो संसार के लिए। और परमात्मा के लिए क्या है कि केवल परमात्मा ही मेरे हैं और मैं परमात्मा का ही हूँ और किसी का नहीं हूँ। मेरे परमात्मा ही है और कोई है नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, और मैं केवल प्रभु का हूँ।
जैसा हूं ऐसा उन्हीं का ही हूं और किसी का हूं नहीं। इसलिए वो जैसे रखे, जहां रखे, जिसमें उनको प्रसन्नता हो वो करे। क्यों? क्योंकि मेरे तो वो ही है और मैं उन्हीं का हूं। तो ये दो बातें हुई कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रभु मेरे हैं, मैं प्रभु का हूं। चाहिए तो भगवान से भी कुछ नहीं और संसार भी कुछ नहीं चाहिए। संसार की सेवा करनी है और प्रभु से प्रेम करना है, बस इसलिए इनसे संबंध है। शरीर से संबंध, संसार से संबंध केवल सेवा के लिए है और भगवान से संबंध प्रेम के लिए है। प्रेम में भी देना है और सेवा में भी देना है, लेना कहीं नहीं है। लेने में पराधीनता है, देने में पराधीनता नहीं है। देने वाला तो महान होता है, लेने वाला ही छोटा होता है, दीन होता है, परिच्छिन्न होता है। मानव को ईश्वर ने, परमात्मा ने देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया। इसलिए हम हमारे गौ सेवा प्रेमियों से कहते हैं कि दो, लो मत दो। ऐसे क्यों होते हो? ईश्वर ने यूं बनाया है, दो। हमारे संतों ने भी हमें यही प्रेरणा दी बार बार कि आप मनुष्य हो, ईश्वर ने आपको देने योग्य बनाया है। दो, देने वाले में देने का सामर्थ्य बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। लेने वाला दरिद्र होता है, देने वाला दरिद्र नहीं होता, वो तो समृद्ध होता है, उनकी समृद्धि बढ़ती ही जाती है और लेने वाले की दरिद्रता बढ़ती जाती है। परिवार, समाज, उससे इससे चाहिए 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 चाहिए, भले कितना ही इकट्ठा हो जाए, पर जब तक लोभ है, लोभ रूपी दोष जीवन में है, तब तक दरिद्रता है। लोभ का नाश होने से ही दरिद्रता का अंत होता है। वस्तुओं इकट्ठी होने से दरिद्रता नहीं मिटती, धन इकट्ठा होने से दरिद्रता नहीं मिटती। हमने आपको बताया था कि जामनगर स्टेट में, स्टेट काल में शहर के बाहर कोई संत आए थे, अवधूत संत थे, ये सच्ची घटना है। और उनको किसी नगर सेठ ने प्रातः भ्रमण के समय देखा, ठंडी का मौसम था, यद्यपि समुद्र के किनारे ठंडी कम होती है, जामनगर निकट है समुद्र के, फिर भी सर्दियों के दिन थे। ऐसे ही संत विराजे थे कुपन बांध के लंगोटी पे। तो सेठ को दूर से प्रणाम करके, उस समय वो शुद्धिकरण के लिए गए हुए थे, नहाए हुए नहीं थे, इस कारण निकट नहीं गए, पर घर गए, स्नान आदि किया और सुंदर शॉल ली, राजा के दरबार में गए। राजा से निवेदन किया कि महाराज, कोई उच्च कोटि के भजनानंदी महापुरुष आए हैं, नगर से बाहर आसन लगा के बैठे हैं, मैंने दूर से प्रणाम किया था, सोच से शुद्धि नहीं हुई थी, इसलिए अब स्नान करके मैं पुनः दर्शन हेतु जाता हूँ, आप अगर ऊँची समझे तो पधारिए। राजा संत सेवी था, वो उनके साथ साथ गया और वहाँ जाके जब देखा तो संत अपने भजन में मगन थे। सभी ने प्रणाम किया। सेठ ने फल फूल के साथ साथ वो शॉल लाई, वो महाराज जी को भेंट की। महाराज जी बोले, इसको उसको दे दो, भिखारी को दे दो, जिसके पास न हो उसको दे दो, नहीं भिखारी को दे दो, जिसके पास न हो उसको दे दो। तो सेठ ने कहा, महाराज आपके पास नहीं है। बोले, जिसको चाहिए उसको दे दो। बोले, किसको चाहिए? हम तो आपके लिए लाए। तो उन्होंने राजा के सामने इशारा किया, इनको दे दो। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि राजा उन्हें भिखारी को दे दो कह रहे हैं, राजा को भिखारी मान रहे हैं सेठ। तो सेठ ने कहा कि महाराज जी, ये तो हमारे नगर के राजा है। बोले, हाँ हाँ राजा ही तो है, पर इनको चाहिए है इसलिए दे दो।
ये दरिद्र है बोले। तो कैसे ऐसा क्यों करे? राजा ने प्रणाम किया, महाराज कोई भूल हुई? बोले नहीं नहीं भाई, भूल कोई नहीं हुई। तुम ये बताओ तुम्हारे पास खजाना है? बोले हाँ है। तो तुम उसे बढ़ाना नहीं चाहते हो? बोले हाँ बढ़ाना तो चाहते हैं। तो बोले तुम्हारे पास राज्य की भूमि है? बोले है। तो उसे तुम बढ़ाना नहीं चाहते हो? बोले बढ़ाना तो चाहते हैं। तुम्हारे पास सेना है? बोले है। तुम सेना को बढ़ाना नहीं चाहते हो? बोले बढ़ाना चाहते। तो तुम्हारे पास में ये चीज़ें होते हुए भी तुम्हें उसे बढ़ाने की भूख है, होते हुए भी जिनको और पाने की भूख हो उसी का नाम भिखारी है। भूखे का नाम भिखारी नहीं है। भूखे को तो भूख लगी तो उनकी आवश्यकता के अनुसार भोजन मिल गया, पर सामान होते हुए भी और अधिक पाने की भूख हो उसका नाम भिखारी है। राजा समझ गए, दंडवत भी किया, प्रणाम भी किया, और भी उस संत के बारे में अनेक घटनाएं वहाँ सौराष्ट्र में प्रचलित हैं। तो ये जो होते हुए भी और पाने की भूख है उसका तो उपयोग कर नहीं पा रहे हैं ठीक तरह से, और चाहिए, ये भिखारीपना है, ये दरिद्रपना है। इसलिए जो कुछ मिला है वह संसार से ही मिला है, और संसार को उदारता पूर्वक देना है, ईमानदारी पूर्वक देना है। देने वाला महान होता है। तो भाई अगर संसार की मिली हुई चीज़ संसार को दे देंगे तो क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? हमें योग की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। संसार की चीज ईमानदारी पूर्वक संसार को देने का नाम ही कर्तव्य परायणता है। और ये दे कब सकते हैं? जब ये समझ जाए कि मिली हुई चीज मेरी नहीं है, मेरे साथ रहेगी नहीं, और इससे मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं। ये समझ में आता है तभी वो कर्तव्य परायण बनता है। जब तक वो संसार से मिली हुई चीज़ों को मेरी मानता है, मेरे लिए मानता है, अपनी और अपने लिए मानता है, तब तक उसमें कर्तव्य परायणता नहीं आ सकती। मिली हुई चीज़ को अपनी और अपने लिए मानना भूल है। इस भूल को मिटाने से ही कर्तव्य परायणता आती है, और कर्तव्य परायणता से ही योग की प्राप्ति होती है। और योग रूपी वृक्ष में ही ज्ञान रूपी फल लगता है, और ज्ञान रूपी फल में ही भगवत प्रेम रूपी रस आता है। तो भाई कर्तव्य निष्ठ को योग की प्राप्ति हो जाएगी। संयोग की दास्ता मिट जाएगी। संयोग माने दूसरे से मिलना, औरों से दूसरी चीज ऐसी जो मिल के बिछड़ जाती है उसका नाम है संयोग, और जो मिलता है बिछड़ता नहीं है उसका नाम है योग। तो योग तो परमात्मा से होता है और संयोग संसार से होता है। संसार संयोग वियोग योग उच्यते। संसार के संयोग का वियोग हो जाए उसका नाम योग है। तो संयोग माने दूसरों से, संसार से मिलना, इसी से कर्तव्य का संबंध होगा। मिली हुई चीज से ही वापस देना ही कर्तव्य है। मिली हुई सामग्री अपनी नहीं है, अपने लिए नहीं है, हमें सेवा के लिए मिली है, उसको सेवा में लगाना ही कर्तव्य कहलाता है। ये भाषा समझ में आती होगी आपको, नहीं आती हो तो पूछ लेना। इससे फायदा क्या होगा? हम बार बार कहते रहे और आपकी समझ में न आए, तो कोई अगर बात समझ में ना आवे तो कहना चाहिए। बोलना इसलिए है कि आपकी समझ में आ जाए। तो हम ये कह रहे थे कि संयोग काल में कर्तव्य का प्रश्न उत्पन्न होता है, योग काल में कर्तव्य का प्रश्न नहीं। योग तो समाधि है, समाधि में कोई कर्तव्य है ही नहीं। आपके पास शरीर है, मन है, बुद्धि है, वाणी है, वस्तुओं है, तो ये आपको मिले हुए, इनका संयोग हुआ है। संयोग हुआ है तो फिर इसी के लिए कर्तव्य की बात है।
माल है तो ही उस पर टैक्स है, माल है नहीं तो टैक्स कैसा। अगर आप सब छोड़ दो तो कोई कर्तव्य रहा ही नहीं। संबंध आप शरीर से, मन से, बुद्धि से, वाणी से किसी से संबंध नहीं रखते हैं, संबंध विच्छेद कर देते हैं तो आप योगस्थ हो जाते हैं। योगस्थ होते ही कर्तव्य का प्रश्न ही नहीं रहता। तो भाई संयोग उसके साथ मिलता है जिसके साथ हम सदैव नहीं रह सकते। संयोग वही है जो सदा हमारे साथ नहीं रहते या हम उनके साथ नहीं रहते। योग हमें उसके साथ जोड़ता है जिसके साथ हम सदैव रह सकते। संयोग हमें उनसे मिलाता है जिनके साथ हम सदा नहीं रह सकते। योग हमको उनसे मिलाता है जिनके साथ हम सदैव रहते हैं। तो संयोग संसार के साथ होता है और योग परमात्मा के साथ होता है, जो सदैव हमारे साथ रह सकता है। जो हमेशा नहीं रह सकता उसके साथ संयोग होता है, और जो सदा साथ रहता है उनके साथ योग होता है। तो संसार में एक दूसरे के साथ संयोग है, योग नहीं है। संयोग वियोग में बदलता ही है। मिलते हैं वो बिछड़ जाते हैं। अरविंद भैया आए फिर चले जाएंगे। तो ये जो है मिलना और बिछड़ना, ये संसार में होता है। मिले हुए अलग हो जाते, ऐसा विधान है, ऐसा कानून है। जो भी मिलता है वो अलग हो ही जाता है। इस विधान के अनुसार जब हम ऐसी वस्तु या व्यक्ति के साथ मिले हुए मालूम हो जिससे अलग होना है, तो हमें उस संयोग काल में मिली हुई वस्तु का ठीक ठीक प्रयोग करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। मिले हुए व्यक्तियों की यथा योग्य सेवा करनी चाहिए। वस्तुओं का सदुपयोग और व्यक्तियों की सेवा, इसी का नाम कर्तव्य विज्ञान है, इसी का नाम धर्म विज्ञान है। वस्तुओं का सदुपयोग कब हो सकेगा? जब वस्तु में हमारी ममता न हो। जब तक वस्तुओं में ममता होगी तब तक वस्तुओं का सदुपयोग नहीं कर सकते। व्यक्तियों की सेवा कब बनेगी? जब हम जिन व्यक्तियों की सेवा हमें करनी है उनको अपना न माने, अपितु भगवान को अपना मानकर उनके नाते व्यक्तियों की सेवा करें। वस्तुओं से ममता रखने से वस्तुओं का सदुपयोग नहीं रहेगा, नहीं होगा, और व्यक्तियों से ममता रहने से भी व्यक्तियों की ठीक तरह से सेवा नहीं होगी। मोह होगा, मोह और ममता सेवा नहीं करने देती। सारे संसार को अपना मान के जगत के नाते सेवा करें अथवा परमात्मा के नाते सेवा करें, पर मेरे हैं इसलिए करना, इसका नाम सेवा नहीं, इसका नाम तो कर्म है। कर्म आदि और अंत वाला होता है, उसका फल और आदि और अंत वाला होता है, परंतु सेवा असीम है। वह छोटी भी हो तो भी उसका फल अविनाशी और विभु होता है। इसलिए क्यों? क्योंकि सेवा का मूल भाव है। सेवा भाव के आधार पे होती है। दूसरों के प्रति सद्भाव पैदा होता है तभी सेवा होती है। सेवा करने के लिए सभी अपने हैं, कोई पराया नहीं है। और अपने सुख के लिए इतने बड़े संसार में कोई अपना नहीं है। देने के लिए सब अपने, देना हो तो सबको दो, पर लेने के लिए कोई अपना नहीं है। क्यों नहीं है? अपने को जो चाहिए वो संसार के द्वारा मिल ही नहीं सकता। जो अपने को चाहिए है वो संसार से मिल नहीं सकता, संसार के द्वारा नहीं मिल सकता। आपको क्या चाहिए? आपको अविनाशी जीवन चाहिए। संसार बेचारा नाशवान है, खुद ही नाशवान है, वो आपको अविनाशी जीवन कैसे देगा? आपको स्वाधीन जीवन चाहिए। संसार बेचारा खुद ही पराधीन है, आपको स्वाधीन जीवन कैसे देगा? आपको रस रूप जीवन चाहिए। संसार तो खुद ही निरसता से भरा हुआ है,
अभाव से भरा हुआ है, वो आपको रस रूप जीवन कैसे दे सकता है? आपको चिन्मय जीवन चाहिए। संसार तो बेचारा खुद ही जड़ है, वो आपको चिन्मय जीवन कैसे दे सकता है? अतः जो आपको चाहिए वो संसार से नहीं मिल सकता। आपको जो चाहिए वो आपके अंदर ही है, आप में ही है। तो चिन्मय जीवन, रसमय जीवन, स्वाधीन जीवन, अविनाशी जीवन कभी किसी को संसार की सहायता से नहीं मिला है, आज तक नहीं मिला, न मिलेगा, न मिल सकता है। ये निर्विवाद सत्य है। हमें जो चाहिए वह संसार से नहीं मिल सकता, तो फिर संसार पर अपना अधिकार क्यों माने? उसको अपने लिए अपराधी क्यों माने? उसको बुरा क्यों समझे? क्योंकि हमें जो चाहिए वह संसार हमें दे ही नहीं सकता। अब प्रश्न पैदा होता है कि हमको जो चाहिए वो फिर कहाँ से मिलेगा? तो अनुभव से सिद्ध होता है कि हमको जो चाहिए वो हम में, और हम उसी में हमेशा मौजूद हैं। घट में जल, जल में घट। अब तो लोग सरोवर पे जल भरने नहीं जाते, अब जाते भी होंगे कहीं कहीं। पहले सरोवर में, नदियों में जल भरने जाते तो जब घट डुबाते जल में तो अंदर भी जल और बाहर भी जल। ऐसे ही जो हमको चाहिए हैं, हम उनके अंदर हैं और वो हमारे अंदर है, मौजूद है। ये बड़े रहस्य की बात है, बड़े महत्व की बात है कि हमको जो चाहिए वो हमारे में ही विद्यमान है और सदा ही विद्यमान है। अथवा हमको जो चाहिए हम उसी में ही है, उसके बाहर है ही नहीं। हमारा जो अस्तित्व है उन्हीं पर टिका हुआ है। जैसे हम सब धरती के सहारे बैठे हुए हैं, ऐसे ही हमारा अपना होनापन जो हमें चाहिए है उसी पर टिका हुआ है। लेकिन हम अपनी भूल से अपने लिए उसकी जरूरत अनुभव करने लगते हैं, उसकी जरूरत महसूस करने लगते हैं जो कभी था और कभी नहीं रहेगा। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपको मिली होगी जो पहले थी और अब नहीं है। ऐसी बहुत सी चीज़ें आप अनुभव करते होंगे कि जो आगे मिलेगी, पर जो पहले थी अब नहीं है और जो अब है आगे नहीं रहेगी। तो ऐसा ही मान लेना चाहिए कि वो है ही नहीं। जो कभी अलग होगी वह अभी भी अलग है। यानी हमसे शरीर कभी अलग होगा तो ऐसा मान ही लेना चाहिए कि अब भी शरीर हमसे अलग है। अंत ही तोई तजेगो पावर तो न तजे अब ही ते। शरीर तो वैसे ही छोड़ के छोड़ेगा ही अब हमको, हम पहले से ही छूटा हुआ मान लें, यही समझदारी है। अगर अब अभी अलग नहीं है तो हमसे कभी भी अलग नहीं होगा, ऐसा नियम है। आप सोचते हैं कि कोई कभी हमेशा के लिए मिलेगा, ऐसा अगर आप मानते हैं तो वह अभी भी हम में मौजूद हैं। इससे ये सिद्ध हुआ कि संसार हमसे अलग हैं और परमात्मा हम में विद्यमान हैं। परमात्मा हमसे अलग नहीं है और संसार हमसे मिला नहीं है। तो जो मिला नहीं है उसे हम अपनी भूल से मिला हुआ मान लेते हैं, उसको मिला हुआ देखते हैं। नहीं सो प्रगट देखिए हैं सो दिखे नहीं, नहीं को मिला हुआ देखते हैं और जो है उसको नहीं मिला हुआ देखते हैं। जो मिला है उससे हम अलग मानते हैं। परमात्मा मिला हुआ है, उनको हम अलग मानते हैं। संसार मिला ही नहीं, उसको मिला हुआ मानते हैं। मिले हुए को अलग मानना और जो अलग है उसको मिला हुआ मानना,
इसी का नाम भूल है, इसी का नाम प्रमाद है, इसी का नाम अज्ञान है, इसी का नाम अविद्या है। ये अविद्या अज्ञान है कि जो मिला हुआ नहीं है उसको मिला हुआ मान लिया, और जो मिला हुआ है उसको अलग मान लिया। हम आपसे ये निवेदन कर रहे थे कि जो शरीर हमको मिला हुआ मालूम होता है वो सचमुच अलग है, और परमात्मा अलग मालूम होता है, वो सचमुच में मिला हुआ है। अब इसका अनुभव कैसे हो? तो इसका अनुभव करने के लिए पहली बात ये होगी कि हम पर जो परिवार का, समाज का, संसार का अधिकार है उसको हम देते जाएं। परिवार का अधिकार परिवार को दे दें, समाज का अधिकार समाज को दे दें, संसार का अधिकार संसार को दे दें, और ये मान ही ले कि हमारा संसार पर कोई अधिकार नहीं है, हमारा समाज पर कोई अधिकार नहीं है, हमारा परिवार पर कोई अधिकार नहीं। क्योंकि अधिकार तो उसे कहते हैं जिसे पाकर हम सदा के लिए अभय हो जाए, निश्चिंत हो जाए, निर्मम हो जाए, स्वाधीन हो जाए, बार बार न मांगना पड़े, सदा के लिए मांगना बंद हो जाए। सदा के लिए मांगना बंद हो जाए, ऐसा मांगना हो तो मांगना चाहिए, तो उसको आप अधिकार कह सकते हैं। सन 2000 में भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गौ सेवा के अनुष्ठान के बारे में जानकारी ली गोलोकवासी अशोक सिंघल जी से, और उनसे कहा कि हमारे घुटनों में दर्द है, नहीं तो हम तो इतनी गायें एक साथ हैं उनका दर्शन करना चाहते थे, अगर संभव हो तो वहाँ जो महात्मा जी रहते हैं उनको बुलाओ। तो सिंघल साहब ने आग्रह किया कि ऐसे ऐसे एक दिन की बैठक करनी है और उस मीटिंग से गौ माता का बड़ा काम होगा, आप आइएगा। यद्यपि हमारे नियम में ये नहीं था, पर उनका कहना था कि गाय के लिए ही सारे नियम है, तो गाय का काम है, आइएगा। हम गए, सभी बातचीत हुई। बाद में उन्होंने एक चेक देने के लिए कहा, बोले महाराज जी के हाथ में ही दूंगा। तो जो हमारे साथ थे उन्होंने कहा महाराज लेते नहीं, हाथ में पकड़ते नहीं, तो भी उन्होंने वो सुना नहीं और यही कहा कि नहीं हम महाराज जी को ही देंगे। तो हमने ये बात सुन ली तो हमारे गमछा हम रखते ही है, हमने अपना गमछा फैलाया। हमने कहा ठीक है, आप अगर हमको देना चाहते हो तो फिर मुझे गौ माता के लिए और किसी से न मांगना पड़े, इतना दे दीजिए। आप भारत के सम्राट हैं, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो तुरंत पीछे सरक गए और बोले ये तो तुलसी दल है, तो मांगना हो तो ऐसा है मांगे, फिर किसी से मांगना न पड़े। हमने कहा कि भाई हमने भगवान से हम मांगते हैं, क्योंकि उनसे मांगने के बाद हमें किसी से मांगना नहीं पड़ता। फिर भी तुम झोली फैलाने का कह रहे हो तो हम फैला देते हैं, हमें किसी से मांगना न पड़े तो आप भर दीजिए झोली। तो मांगना उसी से चाहिए जो फिर किसी से मांगना न पड़े, वो इतना दे दें कि किसी से मांगना न पड़े, वो खुद दे न सके, इधर उधर से लेके दे, जिससे पूरा न हो उससे क्यों मांगना, बार बार मांगना पड़े, ऐसा नहीं मांगना। तो सज्जनों, ऐसा अधिकार, ऐसा मांगना हो कि अब और किसी से नहीं, कुछ नहीं चाहिए, तब तो ठीक है, पर वो तो प्रभु ही दे सकते हैं, संसार नहीं दे सकता बेचारा। इसलिए संसार से कुछ नहीं चाहिए। वस्तु संसार हमें दे नहीं, कोई ऐसी वस्तु संसार में नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई चीज है ही नहीं जिसको देने के बाद में फिर और कुछ आवश्यकता न पड़े। हमसे संसार केवल इतनी आशा रखता है
कि जो हमें संसार की सहायता से मिला है उसके द्वारा हम किसी प्रकार की हानि न पहुंचाते हुए संसार की सेवा करें। संसार से मिली हुई चीज़ों से संसार की सेवा करें, किसी की हानि न करते हुए। बस इतना ही संसार हमसे चाहता है। संसार से मिली हुई वस्तु संसार को समर्पित कर दें। संसार से क्या मिला है? वस्तु मिली है, योग्यता मिली है, किसी न किसी प्रकार की सामर्थ्य मिली है। तो वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य के द्वारा जिसकी हमारा जी चाहे उसकी सेवा करेंगे। परिवार की, समाज की, राष्ट्र की, वृक्षों की, पक्षियों की, पशुओं की। जैसे हम लोगों की रुचि गोमाता में है तो गोमाता की सेवा करेंगे। हम नहीं कहते कि आप हमारी सेवा करो, चाहे जिसकी सेवा करो, लेकिन मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य के द्वारा किसी को हानि नहीं पहुंचाना। सेवा जिसकी करनी हो उसकी करो, पर इनसे किसी की हानि मत, किसी को हानि मत पहुंचाना। ये बात बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति कभी किसी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाता वह प्रकृति के विधान से अजात शत्रु हो जाता है। उसका कोई शत्रु नहीं रहता। अभ्यम माम सर्वभूतेषु। अब उसे जब वो सबको अभ्य, हमारे यहाँ सन्यास में एक नियम है, जब अब आजकल तो वो होता या नहीं होता, बहुत सारी औपचारिकताएं रह गई हैं, पर जब सन्यास लेने का होता है तो सन्यास की विधि पूरी होने के बाद एक संकल्प किया जाता है कि आज से मैं सारे प्राणियों को अभ्य दान देता हूँ। अभ्यम माम सर्वभूतेषु। मैं आज से किसी भी प्राणी को भय नहीं दूंगा। ऐसा करके वो हिमालय की ओर चल पड़ता है और मैं की जगह शिव को स्थापित करता है। अब उसको कोई जीव जंतु कोई हानि नहीं पहुंचाता। क्यों? क्योंकि उसने सबको अभ्य दान दे दिया। उसने सबको अभ्य दिया तो उसको भी सबने अभ्य कर दिया। इसलिए आपने देखा होगा कि साधु संत महात्मा भयंकर से भयंकर जंगलों में रहते हैं। उनके पास कोई मकान नहीं होता, बंदूक नहीं होती, तलवार नहीं होती, फिर भी उनको कोई हिंसक जानवर क्षति नहीं पहुंचाते। इतना ही नहीं, वो नीचे कहीं घास फूस में पड़े रहते हैं, फिर भी उन्हें सांप बिच्छू कोई काटता नहीं। सर्दी गर्मी आदि मौसम बदलते हैं, फिर भी उन्हें बुखार नहीं आता। ये सारी बातें अनुभव सिद्ध हैं। जैसे ही हम अपने आप को प्रकृति को सौंप देते हैं और सबको अभ्य कर देते हैं, तो वे भी हमें सब अभ्य कर देते हैं और प्रकृति आंचल फैला के माँ की तरह वात्सल्य पूर्वक हमारा पालन करती है। किसी को हानि नहीं पहुंचाएगी। बस किसी को हानि न पहुंचाने वाला अजात शत्रु हो जाता है। उसको सब अपना मानने को राजी हो जाते हैं। किसको? जो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता। जो कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाता उसके द्वारा संसार की आवश्यक सेवा होने लग जाती है। अपने आप बिना किए ही उनके द्वारा संसार की सेवा होती है। ऐसा विधान है। जीवन का सत्य क्या निकला? हम किसी को हानि न पहुंचाए तो मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य के द्वारा संसार की सेवा हो जाएगी। और जो चीज़ अपने आप होती है उसका अभिमान नहीं होता, उसके फल में आसक्ति नहीं होती। जो अपने आप होता है उसका अभिमान क्यों होगा? जो अपने द्वारा किया हुआ नहीं है वह तो अपने आप प्राकृतिक ढंग से होता है। सच्ची सेवा जो है, सच्ची सेवा होती है वह अपने आप स्वभाव से ही होती है। सहज स्वभाव खगराया, सहज स्वभाव से परित होता है। ऐसे ही जब हम संसार पर अपना कोई अधिकार नहीं मानते, जो हैं भी नहीं, तो उसके त्याग का अभिमान नहीं बनता। संसार हम तक पहुँचे नहीं सकता। जब संसार हम तक पहुँचे नहीं सकता तब संसार पर हमारा अधिकार क्या होगा?
तो जो साधक ये मान लेता है कि संसार पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, वह क्षोभ से, क्रोध से, राग से, द्वेष से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। उसमें क्षोभ नहीं रहता, क्रोध नहीं रहता, राग नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता। और जिसमें ये चारों दोष नहीं रहते, वो निर्दोष होने के कारण योग, बोध और प्रेम से भरपूर हो जाता है। यानी उसे योग, बोध और प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। किसे? जिसने संसार के अधिकार पूरे किए और ये जान लिया कि संसार पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, उसको योग, बोध और प्रेम की प्राप्ति होती है। जब योग प्राप्त हो जाता है तब जीवन में किसी प्रकार की अशांति नहीं रहती, ऐसा नियम है। ये योग का बाहरी फल है। भीतरी फल क्या है? भीतरी फल यह है कि जिसको योग प्राप्त हो जाता है उसमें कोई असमर्थता नहीं रहती। तीसरा फल क्या है? हम योग से अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। ये तीन फल योग के होते हैं। अपने स्वरूप में स्थित होना, असमर्थता का नाश होना और अशांति का नाश होना। जहाँ असमर्थता और अशांति का नाश होता है वहाँ स्वभाव से ही उदारता, शांति और स्वाधीनता आ जाती। ये नियम है। तो ये उदारता, शांति और स्वाधीनता जो है ये मानव का अपना स्वरूप है और कोई चीज़ नहीं है। जब मानव शांति, स्वाधीनता और उदारता के अभिमान को छोड़ देता है, अपनी कोई विशेषता का अनुभव नहीं करता, तब उसमें परमात्मा के साथ आत्मीयता आ जाती है। उसे ऐसा मालूम होने लगता है कि परमात्मा मेरा अपना है, संसार में मेरा कुछ नहीं है, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, प्रभु ही मेरे अपने हैं। ये उसका जीवन हो जाता है। वो मुंह से बोलता नहीं है कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए, या परमात्मा मेरा अपना है। इसका वो पाठ नहीं करता, माला नहीं फेरता, इनकी चिंतन नहीं करता। ये उसका अपना जीवन हो जाता है। जीवन ही ऐसा हो जाता है। आप सोचिए, जितने भी लोग यहाँ इस भूमि पर बैठे हैं सब जानते हैं कि ये भूमि अपनी नहीं है। ये नरसिंह सेवा सदन की भूमि है। ये नरसिंह सेवा सदन की भूमि है, मेरी भूमि नहीं है। इसका आप चिंतन थोड़े ही करते हैं, इसको आप बार बार मनवाणी से दोहराते थोड़े ही हैं। आप जानते हैं कि ये भूमि अपनी नहीं है, ये नरसिंह सेवा सदन का भवन है। इससे जानने का ये प्रभाव होता है कि इस भूमि में आपकी ममता न होने से इसका लोभ रूपी विकार पैदा नहीं होगा, अभिमान रूपी विकार पैदा नहीं होगा। इसी प्रकार शरीर भी मेरा अपना नहीं है तो इससे मोह नहीं उत्पन्न होगा। ऐसी योग्यता मेरी अपनी नहीं है तो अभिमान उत्पन्न नहीं होगा। ऐसे कोई वस्तु मेरी अपनी नहीं है, कोई तो लोभ उत्पन्न नहीं होगा। तो इस बात से कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, हम सबको निर्विकारता, निर्लोभता, निर्मोहता और निष्कामता की प्राप्ति हो जाती है। क्षोभ नहीं होगा तो क्रोध भी नहीं होगा, क्योंकि अशांति हो तो क्षोभ हो, क्रोध हो। जब कोई कामना हो तो अशांति हो। ममता का त्याग, कामना का त्याग, असत का त्याग कहो, चाहे निर्विकारता, शांति और स्वाधीनता कहो, एक ही बात है। जहाँ स्वाधीनता आ जाती है वहाँ अपने आप उदारता और प्रेम भी आ जाता है। जो स्वाधीन है वही उदार है, वही प्रेमी है। परमात्मा क्योंकि परम स्वतंत्र है, इसलिए वो परम उदार और परम प्रेम से भरपूर भी है। अगर परमात्मा पराधीन होता तो न तो वह उदार होता न प्रेमी होता। जो अपने को पराधीन अनुभव करते हैं वे उदार भी नहीं हो पाते और प्रेमी भी नहीं हो पाते। इसलिए हम सबको सबसे पहले अपने ज्ञान के प्रकाश में इस सत्य को स्वीकार करना है, अनुभव करना है
कि संसार में मेरा करके कुछ नहीं है, संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए। जब संसार से मुझे कुछ नहीं चाहिए और संसार में मेरा कुछ नहीं है तथा संसार पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, तब फिर हमारे और संसार के बीच का जो काल्पनिक संबंध है वो समाप्त हो जाता है। जब हमारे और संसार के बीच का संबंध समाप्त हो जाता है तो हमारे और परमात्मा के बीच में एकता हो जाती है। वही बाधक था, काल्पनिक संबंध ही हमारे और परमात्मा के बीच में विभाजन पैदा कर रहा था। जैसे ही मैं शरीर और मेरा शरीर ये भूल मिटी तो मेरी और परमात्मा की एकता हो जाती है। जो वास्तव में है, संसार से जो असंग होता है वो ही परमात्मा से अभिन्न होता है। जो असत का संग छोड़ता है वो ही सत्संग पाता है। असत संसार है और सत परमात्मा है। संसार का संग छोड़ने से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा विधान है। क्योंकि हम बिना आधार के रह नहीं सकते। आधार के बिना अहंकार का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। जब संसार का आधार टूट जाता है, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा, ये आधार है, ये आधार जैसे ही टूटता है, जब संसार से हमारा कोई संबंध नहीं रह जाता, निर्मम होकर, असंग होकर, निष्काम होकर, तब परमात्मा से हमारा नित्य संबंध, जातीय संबंध, आत्म्य संबंध, तीनों प्रकार का संबंध हो जाता है। संसार का संबंध छूटते ही परमात्मा का संबंध जागृत हो जाता। परमात्मा का संबंध तो है ही, केवल भूल हुई है। भूल मिटते ही स्मृति जागृत हो जाती है। नित्य संबंध योगियों का, जातीय संबंध ज्ञानियों का और आत्म्य संबंध प्रेमियों का होता है। जो योगी भक्त होते हैं उनका परमात्मा से सजातीय संबंध बनता है। जो ज्ञानी भक्त होते हैं उनका परमात्मा के साथ में जातीय संबंध बनता है। योगियों का नित्य संबंध और ज्ञानियों का जातीय संबंध बनता है। योग की दृष्टि से हमारा और परमात्मा का नित्य योग है। जाति की दृष्टि से हमारी और परमात्मा की एक ही जाति है। और अपनत्व की दृष्टि से प्रभु ही अपने हैं। यानी योगी परमात्मा से नित्य संबंध अनुभव करते हैं, विवेकी जन परमात्मा से जातीय संबंध अनुभव करते हैं और प्रेमी जन परमात्मा से आत्मीय संबंध अनुभव करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिनका जगत से संबंध नहीं रहता उन्हीं का परमात्मा से संबंध होता है। नित्य संबंध से शांति मिलती है, जातीय संबंध से मुक्ति मिलती है और आत्मीय संबंध से भक्ति की प्राप्ति होती है। तो दो बातें सामने आई। संसार में मेरा कुछ नहीं है, किंतु फिर भी जो संसार ने मुझको अधिकार दिया है उसके द्वारा संसार की सेवा करनी है। देखिए, संसार का दिया हुआ अधिकार है कि हम बोलें और आप सुने, तो बोलकर सुनने वालों के अधिकार की रक्षा कर दो। इसी तरह संसार की ओर से जो मिला है उस सामग्री के द्वारा संसार के अधिकारों की रक्षा कर दे। संसार पर अपना अधिकार है ही नहीं। अपना अधिकार छोड़ने का अभिमान मिथ्या है, ये सही भाषा नहीं है। क्योंकि अधिकार है ही नहीं तो अधिकार छोड़ेंगे क्या। संसार पर अधिकार है नहीं और संसार का जो हम पर अधिकार था वो संसार की सेवा में समर्पित कर दिया, तो संसार से संबंध रहा नहीं। जब हमारा संसार से संबंध नहीं रहा तो परमात्मा से अपने आप संबंध हो जाता है। परमात्मा के संबंध से योग, बोध और प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। योग में शक्ति और शांति है, बोध में मुक्ति है और प्रेम में भक्ति रस है। इस दृष्टि से हम सबको शक्ति, मुक्ति और भक्ति मिल सकती है, इसमें लेश मात्र भी संदेह नहीं है। जब तक हम शक्ति, मुक्ति और भक्ति को प्राप्त नहीं करते तब तक किसी भी प्रकार से चैन से नहीं रह सकते। इस दृष्टि से संसार की सेवा करके, संसार से संबंध तोड़कर भगवान से संबंध स्वीकार करके हम सब सेवा से, त्याग से, उदारता से, स्वाधीनता से, योग से, बोध से, प्रेम से भरपूर होकर
कृत्य हो सकते हैं। इसी सद्भावना के साथ आज की संतवाणी की चर्चा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती पर उनके पावन भावों का स्मरण और नाम संकीर्तन प्रार्थना के साथ विराम देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को कौन नहीं जानता है। उन्होंने रामचरितमानस के माध्यम से भगवान की भक्ति का अपूर्व और अद्वितीय प्रचार प्रसार किया है। एक समय ऐसा था कि हिंदुओं की संप्रदायों के लोग आपस में उपासना को लेके लड़ते झगड़ते मरते और कटते थे। आपको क्या बताएं, काशी में और अयोध्या में बड़ी बड़ी सेनाएं इकट्ठी कर ली थी एक दूसरों के विरुद्ध में। एक का नाम शिवदल और एक का नाम रामदल। शिवदल वालों के पास भी त्रिशूल और भाले, वो रामदल वालों के पास भी वही। और कुंभ में या जहाँ भी इकट्ठे होवे तो मार काट मचती थी। वो कहते थे शिव भगवान है, वो कहते थे राम भगवान है। गोस्वामी तुलसीदास जी का आविर्भाव ऐसे काल में हुआ। उन्होंने कहा कि राम शिव जी के भक्त हैं और शिव जी राम जी के भक्त हैं। भगवान शिव कहते हैं इष्ट देव मम बालक रामा, बालक राम मेरे इष्ट देवता है। और राम जी कहते हैं कि शिव भजन बिना नर न पावई भक्ति मोरी। शिव जी के भक्ति के बिना, शिव जी के भजन के बिना मनुष्य को मेरी भक्ति नहीं मिल सकती। शिव दरोई मम दास कहावा, सो नर सपने वो मोहि नहीं पावा। इस तरह से उन्होंने शिव भक्त और राम भक्तों में एकता की और उनकी इस वाणी से परस्पर विवाद का अंत हुआ। ऐसी एक भक्ति की गंगा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहाई। क्या बताएं, बनारस में जब वे रामचरितमानस लिख चुके थे तो वहाँ के विद्वानों ने विरोध किया कि आपने इसको हिंदी भाषा में लिखा है, इससे लोगों को क्या लाभ होगा, इसका सनातन धर्म से क्या संबंध है। अगर आप कहते हो तो बताओ इसमें क्या है। तो बोले इसमें सब कुछ है। जो कोई भवसागर पार जही चावा, राम कथा ताको दृढ़ नावा। जीवों के कल्याण के लिए इसमें क्या है। बोले भवसागर रूप, भव सागर से जो पार जाना चाहते हैं उनके लिए राम कथा दृढ़ नाव है। विद्वानों ने कहा नाव तो सब जगह नहीं मिल सकती, वो घाटों पे ही मिलती है। अर्थात कथा आदि का आयोजन तो समृद्ध लोग ही करा सकते हैं, सभी का सर्वत्र कल्याण कैसे संभव होगा। तो उन्होंने कहा कि जो यह चरित गावई हरिपद पावई तेन परही भवकूपा। मन लगा के इस चरित्र का जो पाठ करेंगे वे भी भगवान के चरणों को प्राप्त हो जाएंगे, उनको भी भव रूपी कुएं में पड़ना नहीं होगा। बोले अभी तो आप कह रहे थे भव सागर और अब आप कहने लग गए भवकूप। तो भव सागर का भवकूप कैसे हो गया। तो गोस्वामी जी बोले कि नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माई। जिनका नाम लेने मात्र से भव सिंधु सुख जाता है, अब आप खुद ही विचार करो कि इसमें क्या है। वही नाम इस रामचरितमानस में है। फिर भी आप सब माई बाप हैं, जो भी ऊंची समझे वो करिए। बोले हम देखते हैं इन सब ग्रंथों को भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर में रामायण को नीचे रखते हैं और ऊपर दूसरे ग्रंथ रखते हैं। शिव जी इस ग्रंथ का अनुमोदन करेंगे तो ही हम मानेंगे। सारे ग्रंथ भगवान विश्वनाथ जी के मंदिर में रखे गए। मंदिर मंगल हो गया। प्रातःकाल जब मंदिर खुला, सभी विद्वानों के साथ संत और श्रद्धालु उपस्थित हुए।
देखा तो वो ग्रंथ सभी ग्रंथों के ऊपर रखा हुआ था और उसके ऊपर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। उस ग्रंथ के ऊपर लिखा था सत्यम शिवम सुंदरम। ये भगवान ने स्वयं शिव जी ने उस पर हस्ताक्षर किया। उसके बाद रामचरितमानस का खूब प्रचार प्रसार हुआ। रामचरितमानस में इतनी सुंदर और इतनी सुगम कल्याण की युक्तियाँ बताई गई है। भक्ति पथ का ऐसा सुंदर प्रकाशन उस ग्रंथ से हुआ है। वो संतवाणी है, ये भी संतवाणी है, वो और ये एक ही है। उनमें भी कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग की महिमा है। और उसमें भी योग बोध और प्रेम है। और योग बोध और प्रेम से उसमें भी प्रेम सबसे श्रेष्ठ माना है। ज्ञान ही भक्ति नहीं कछु अंतर, ज्ञान और भक्ति में कुछ भी अंतर नहीं है। फिर भी उन्होंने कहा कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सतसंग न पावई प्राणी। भक्ति ताते अनुपम सुख मूला, मिलहि जो संत होई अनुकूला। भक्ति मणि का बड़ा प्रचार किया और 130 वर्ष तक की आयु विराजे। प्रतिदिन असंख्य नाम जप किया। 9 लाख उन्होंने राम नाम के जप किए। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दुआवली, पदावली आदि सदग्रंथों की रचना की। सनातन हिंदू धर्म तथा हिंदी साहित्य को गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कुछ दिया है वो अनुपम है और अपूर्व है। उससे पहले इतना किसी ने नहीं दिया। उन्होंने जिस तरह से ज्ञान, भक्ति और कर्म की प्रस्तुति की है अभिमान रहित होकर, वह भी अपने आप में अद्वितीय है। संत तो सभी तत्व की दृष्टि से एक ही होते हैं। हम जिस वाणी का पाठ करते हैं वह संत वाणी है। वो गोस्वामी तुलसीदास जी के नाम से हो या स्वामी शरणानंद जी के नाम से हो, वाणी तो एक ही है। वो कविता के रूप में कही गई है, ये बोलचाल की भाषा में कही गई है। सज्जनों, हमें तो ऐसा लगता है कि हम वही बात कह रहे हैं जो गोस्वामी जी ने कही कि भाई समर्पण जो है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म प्रभु चरण रति, ये वरदानन आन। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, चारों पदार्थों से जो श्रेष्ठ है वो प्रभु प्रेम है, प्रभु चरणों का प्रेम है। वो ही इस वाणी में भी बार बार यही आता है कि अगर कुछ ईश्वर से मांगना है तो उनकी शरणागति मांगो, उनका विश्वास मांगो, उनकी भक्ति मांगो, और कुछ मांगना है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने सब कुछ दे रखा है। ऐसा क्या है जो नहीं दिया? संसार से भी कुछ नहीं मांगना और भगवान से भी कुछ नहीं मांगना। संसार सेवा के लिए है, भगवान प्रेम के लिए है। संसार की सेवा करने से, संसार की दी हुई चीज संसार को अर्पित करने से शांति मिलेगी। अपने आप को प्रभु के अर्पित करने से भक्ति मिलेगी। तो दोनों ही अपने आप में अपार है। मांगना कुछ नहीं है, बस आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक उनकी शरण हो जाए, शांत हो जाए। सत्संग के जो उपाय संतवाणी में बताए हैं उनमें ये दोनों ही उपाय अद्वितीय है, अनुपम है और अमोघ है। एक असत का संग छोड़कर सत्संग करना है,
एक उपाय में असत का संग छोड़ना है और दूसरे उपाय में सत्य को स्वीकार करना है। असत का संग छोड़ने से भी सत्संग की सिद्धि होती है और सत्य को स्वीकार करने से भी सत्संग की सिद्धि होती है। सत्संग ही परम साधन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने सत्संग को ही परम साधन माना है। संतवाणी में भी सत्संग को ही परम साधन माना है। सत्संग ही वो भूमि है जहाँ योग रूपी वृक्ष, ज्ञान रूपी फल और प्रेम रूपी रस प्रकट होता है। वह भूमि सत्संग है। सत्संग सभी अविनाशी साधनों की अभिव्यक्ति का आधार है और सत्संग स्वतंत्रता पूर्वक साधक कर सकता है। सत्संग करने में कोई पराधीन नहीं है। सत्संग के लिए देश काल और परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है। सत्संग मानव ही कर सकता है। मानव शरीर सत्संग की प्राप्ति के लिए ही मिला है और सत्संग का सबसे पहला उपाय, पहली सीढ़ी यह है कि असत का संबंध छोड़ो। असत को पकड़े हुए सत का संग कोई नहीं कर सकता। संसार को पकड़े हुए परमात्मा की अनुभूति असंभव है। इसलिए संसार से जो पकड़ है अहमता और ममता की, मैं और मेरा की, मैं और मोर तू तोर माया, इस माया से छुटकारा पाओ। विवेक से पाओ अथवा विश्वास से पाओ, दोनों में स्वतंत्र हो। विवेक से भी ये समझ सकते हैं, विवेक गुरु है, बीज रूप से हमारे सब में विद्यमान है। वो विवेक हमें ये बताता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। मुझे शरीर से मैंपन और मेरापन का जो संबंध है ये भूल है, ये असत है। इस असत का त्याग करने मात्र से सत्य का संग हो जाता है और मैं प्रभु का ही हूँ, प्रभु ही मेरे अपने हैं, ऐसा स्वीकार करने मात्र से सत्संग हो जाता है। तो जो आस्था, श्रद्धा, विश्वास पूर्वक शरणागति की बात है, उसमें भी शरणागत होके अचाह और अप्रयत्न होना है। इस विश्वास से कि अंदर बाहर, आगे पीछे, ऊपर नीचे भगवान ही भगवान है, तो भगवान से कुछ चाहिए नहीं और कोई प्रयास भी नहीं, कोई प्रयत्न भी नहीं, कोई चाह भी नहीं। और उधर भी शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। शरीर से, मन से, वाणी से, बुद्धि से, अहम से असंग होकर अचाह और अप्रयत्न होना है। दोनों में ही अचाह शरणागत होके अचाह और अप्रयत्न हो अथवा असंग होके अचाह और अप्रयत्न हो। परम प्रेम मिले दो भाई, मन बुद्धि चित अहम इति बिसराई। ऐसा मिलन हो जैसा भरतलाल जी का और राम जी का। ये है शरणागति, ये है प्रेम, जहाँ पे अलगाव समाप्त हो जाता है। जब दोनों मिले तो न मैं रहा, न बुद्धि रही, न चित्त रहा। मन बुद्धि चित्त अहम इति बिसराई, चारों अंतकरण समाप्त हो गए, दोनों की एकता हो गई। इसीलिए तो भरत जी का मन राम जी के पास चला गया और राम जी का मन भरत जी के पास चला गया। जब भक्त भगवान को समर्पित हो जाता है तो भगवान का मन ही भक्त के द्वारा कार्य करने लगता है और उसी से जगत की बहुत बड़ी भलाई होती है। आपने देखा होगा एक एक भक्त के द्वारा जगत का कितना बड़ा भला हुआ। ये तब हुआ
जब भक्त ने अपने आप को भगवान को सुपुर्द कर दिया, भक्त के माध्यम से भगवान का मन जीवों के कल्याण के लिए सक्रिय हो गया और उनके द्वारा असंख्य जीवों का कल्याण हुआ और आज भी हो रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी के पास और क्या था? शरणागति, मात्र शरणागति। शरणागति, मैंने तो राम है और कोई नहीं। यद्यपि अनेक साधन शास्त्रों में बताए, संतों ने बताए, वे सब सिद्ध हैं, सफल है, सत्य है, पर मेरे तो केवल राम है। राम के अतिरिक्त मेरे और कोई है ही नहीं, मेरे लिए और कोई नहीं। अनेक दरबार होंगे, द्वार होंगे, अनेक ठाकुर होंगे, पर मेरे लिए तो केवल रघुनाथ जी ही है और कोई नहीं है। केवल रघुनाथ जी का नाम ही मेरा सहारा है। उन्होंने भगवान के नाम का आश्रय लिया, नाम की शरण ली, और उसका प्रताप क्या हुआ? उनके मुख से ही हम लोगों ने सुना कि देखो, जिनके नाम के स्मरण करने मात्र से भांगते तुलसी भयो तुलसीदास, भांग का जंगल का वृक्ष जो अनुपयोगी था, विषैला था, ऐसा मैं संसार के लिए, परिवार के लिए अनुपयोगी, माँ बाप के लिए अनुपयोगी, कोई मेरा मुख नहीं देखना चाहते थे, मुझे सब देखना नहीं चाहते थे, निकाल दिया था, और मैंने भगवान के नाम का आश्रय लिया, तो आज मैं, देखो आप, वो तुलसी के समान पवित्र हो गया। ये नाम की महिमा है, नाम की महिमा का कोई वारा पार नहीं है। नाम का जिसने भी आश्रय लिया, वो सब प्रकार के दोषों से मुक्त होके परमात्मा का प्रिय हो गया। भगवान का आश्रय लेने से मनुष्य अपने लिए, जगत के लिए, जगतपति के लिए, सबके लिए उपयोगी हो जाता है। यही गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जीवन इसमें प्रमाण है। उनकी जन्म जयंती पर हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि हम सबको अपना विश्वास दीजिए, अपनी भक्ति दीजिए, अपनी शरणागति दीजिए, जिससे ये मानव जीवन अपनी आत्मा के लिए, जगत के लिए और आप जगतपति के लिए उपयोगी हो जाए। इसी भावना के साथ हरि नाम संकीर्तन। सुरभि शरणं सुरभि शरणं